या नहीं था? मनीष जी, तो इससे पहले मैंने उनसे अरविंद नेताम जी से भी बात की, और अरविंद नेताम जी का भी कहना था कि आरक्षण पर राष्ट्रीय बहस होना चाहिए, जो अभी आपने भी कहा कि होनी चाहिए। अभी कोई तार्किक और वैज्ञानिक इस पर कोई एक नीति नहीं बन पाई। ये अब लगता है ये समय भी आ गया है। लेकिन अरविंद जी एक बात बोल रहे थे कि अगर प्रतिभा को प्रतिभा को 40% नहीं मिला तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये उनके पुराने मेरे को देखेंगे आपको वीडियो पता चल जाएगा। अब आप मुझको एक बात बताइए कि इस पर आप कितना सहमत हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 100% आरक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, ये बहुत गहरा सवाल है, इसका सरल जवाब तो हो नहीं सकता है। ब्यूरोक्रेसी की पूरी अवधारणा, प्रशासन और अभिशासन की पूरी अवधारणा, जो कि भारत ने भी बाकी दुनिया की तरह ब्रिटेन से प्राप्त की है, वो आधारित तो है मेरिट पर। और हमने मेरिट को टेम्पर भी किया है। जाहिर सी बात है कि क्रूड मेरिट सामाजिक सच्चाइयों को परिलक्षित नहीं करता है। और जहाँ तक लोक सेवाओं का प्रश्न है, देखिए आरक्षण अलग अलग तरीके का है। राजनीतिक आरक्षण अलग है, शिक्षा का आरक्षण अलग है, लोक सेवाओं का आरक्षण अलग है। जहाँ तक लोक सेवाओं का प्रश्न है, उसमें तो प्रशासन की दक्षता एक महत्वपूर्ण विचार होगा ही, एक महत्वपूर्ण कंसिडरेशन होगा ही। इसलिए क्योंकि आज के भारत के पितामहों में से एक लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने ये हिंदुस्तान बनाया है जिसमें आज हम रहते हैं, उन्होंने एक जगह कहा है कि प्रशासन की दक्षता वो पहला बहाना है जिसकी वजह से शासकों को शासन करने का अधिकार मिला हुआ है। यदि प्रशासन की दक्षता नहीं है तो किसी को शासन करने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए मेरिट का ध्यान तो रखना ही होगा, लेकिन सभी नौकरियों में एक ही तरीके का ध्यान रखा जाना, सभी नौकरियों में एक ही तरीके के पैमाने की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी ज़रूरी है कि शासकीय नीतियाँ जिस तरीके से लागू की जाती हैं, उसमें अगर लंबे समय तक कुछ वंचित वर्ग हैं तो उनके लिए प्रतिनिधित्व की कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी ही होगी। ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कैसे की जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। समस्या ये है कि हमने संविधान लिखते समय जिन शब्दों में इस प्रावधान को लिखा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। इसलिए क्योंकि किसी ने ये तब नहीं सोचा था कि ये मामला किस हद तक जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। भाषा के स्तर पर जितना विकास हो चुका था 1947 से 1950 के बीच, दुनिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में जितना जानती थी, बदकिस्मती से हमारा संविधान बनाने वाले सारे लोग जो संविधान सभा में बैठे थे, चूंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से या बाकी दूसरे कारणों से इन सब चीज़ों से नावाकिफ थे। जो लोग हमारा संविधान लिख रहे थे वो नहीं जानते थे कि दुनिया में संविधान के बड़े विचारक कौन हैं। जिस दिन वो लिख रहे थे, वो संविधान के बारे में सिर्फ उतना जानते थे जितना वो पढ़कर आए थे पिछले सालों में। इन सभी संविधान सभा में ज़्यादातर लोग जो बैठे थे, उन सभी लोगों की पढ़ाई तकरीबन 1915-1920 तक ख़त्म हो चुकी थी। तो उन्होंने लंदन में 1915-1920 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले जितना देखा सीखा था, उनकी समझ सिर्फ वहाँ तक सीमित थी। भाषा के स्तर पर उनकी इतनी भयानक कमी थी कि उन्होंने पुराने मुहावरे इस्तेमाल किए। बैकवर्ड शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, जिसके लिए कि काफ़ी बहस हुई संविधान सभा में, यदि हम उसको तब बहिष्करण शब्द इस्तेमाल कर लेते, एक्सक्लूजन का शब्द इस्तेमाल कर लेते, तो बहुत दबाव पड़ता शासन पर कि इसके लिए समाजशास्त्र के मानकों के अनुसार अध्ययन किया जाए। और इंदिरा साहनी में एक न्यायमूर्ति महोदय सहाय साहब ने ये लिखा है कि यदि समाजशास्त्रीय तरीके से पिछड़ेपन को, चूँकि शब्द तो पिछड़ापन ही इस्तेमाल हुआ है, जब तक हम उसके गहरे अर्थ में समझकर बहिष्करण तक न जाएं, एक्सक्लूजन तक न जाएं, उन्होंने कहा यदि इसको ठीक तरीके से नाप लिया जाए तो देश में कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि तब हम सारे लोगों को
प्रतिनिधित्व का अवसर दे सकेंगे और इसकी सीमा कभी भी 50% से अधिक नहीं जाएगी। समस्या ये है कि हम बहिष्करण को नापना नहीं चाहते हैं और पूरे के पूरे जातिगत समूह को सीधे तौर पर आरक्षण दे देना चाहते हैं। उसकी दो वजह हैं। पहला कि समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में बहुत अड़चनें आती हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड काम है और इतनी मेहनत शासन नहीं करना चाहता। यह एक ग्लोबल थ्योरी है कि सरकारें आलसी होती हैं, सरकारें मूर्ख होती हैं और सरकारें आलसी होती हैं। यह स्पष्ट बात है। संविधान बनाने की पूरी दुनिया में ज़रूरत इसलिए पड़ी थी। संविधान बनने के पहले, मैग्ना कार्टा के पहले ऐसा नहीं है कि दुनिया में शासन नहीं चल रहा था। संविधानवाद का विकास इसलिए हुआ है पूरी दुनिया में, इसलिए क्योंकि सरकारें मूर्ख होती हैं, सरकारें बेईमान होती हैं। इस पर नियंत्रण करने के लिए संविधान बनाया गया है। पूरी दुनिया में संविधानवाद का विकास इसीलिए हुआ है। तो एक बात ये है। दूसरा ये कि इसको नहीं करने पर राजनीतिक लाभ बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब राजनीतिक लाभ मिल रहा है, काम कम करना पड़ रहा है, तो आखिर मेहनत करे ही क्यों शासन। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं है, ये